पर्सनली मैं भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ। और ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ज्यादा जिसको बोलते हैं ना इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इस चीज को लेके हम बहुत ज्यादा समटाइम जो अनहेल्दी ईटिंग्स पे जाते हैं ना, बिकॉज हम प्रॉपर मील प्लान नहीं करते हैं अपना। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि मील प्लानिंग हमें करनी क्यों है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और मील प्लानिंग में हमें किस चीज का ध्यान रखना है जब हम अपना मील डिजाइन करते हैं, या आपके आप सबके जितने भी कोचेज है ना, सबकी देखो डाइट डिजाइन की जाती है, और सबका डाइट जो होता है वो कस्टमाइज डाइट होता है ना। तो उसमें अगर आप जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी, कोई अगर मेडिसिनल आपकी प्रॉब्लम चल रही है, मेडिसिन पे हो, तो आपकी उन चीजों को ध्यान में रखते हुए डाइट डिजाइन की जाती है ना। बट अगर आपको खुद से पता चल जाए कि हमें क्या खाना है, हमें अपने किचन में कौन सी चीज रखनी है, कौन सी चीज हमें बाय करनी है, सो यस वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और लाइफ टाइम अपनी फिटनेस को आपको मेंटेन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो आज जो टॉपिक है हम इसी पे बात करेंगे। सो मील प्लानिंग में इंक्लूड्स होता है आपका अमाउंट ऑफ फूड, जिसमें आपका एक फाइबर अमाउंट का कंटेंट होना जरूरी चाहिए, और जो प्रॉपर सर्विंग साइज होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप फाइबर जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, है ना, प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए जितना रिक्वायर्ड है हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं। तो यस, हर चीज का एक प्रॉपर अमाउंट बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद उसको खाना। एंड स्पेशली जब हम समटाइम्स हम किसी ओकेजन्स पे जाते हैं, हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं ना, तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से हमें अपनी डाइट में मतलब बोलते हैं ना ध्यान में रखना है। पर जब आपको कभी भी मतलब ये टाइम पता कब आता है, जब आपके सामने कोई प्लेट आती है ना, और आपके हाथ कांपे उस प्लेट में जो चीजें रखी गई हैं कि सच में आपको खानी है नहीं खानी है। इट मीन्स उस टाइम तक आप अवेयर हो चुके हो कि आपको क्या खाना है। सो हम 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है जिनको आप ध्यान में रख सकते हो, मतलब सिद्धांत होते हैं मील प्लानिंग के। एडिक्वेसी, एडिक्वेसी में मीन्स सबसे पहले मैं बात करूंगी एडिक्वेसी मीन्स उसमें प्रॉपर माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हर चीज होनी चाहिए, मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, आपका विटामिन, आपका वाटर इनटेक, हर एक चीज एक एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए, जिसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलते हैं ना। और उसको बैलेंस करना है तो इट मीन्स वो बैलेंस्ड मील हो गया आपका, है ना। उसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, हमारा एक फूड पिरामिड होता है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। फूड पिरामिड है हमारा ये, है ना, ये फूड पिरामिड है किसी भी डाइटिशियन के पास, किसी भी न्यूट्रिनिस्ट के पास, या जितने भी हम वेलनेस कोचेज हैं, हम जो डाइट डिजाइन की जाती है या आपका बैलेंस्ड मील डिजाइनिंग होती है, बस अकॉर्डिंग टू इस फूड पिरामिड की होती है ना। ये फूड पिरामिड क्या है, इसमें हमारे 5 बेसिक ग्रुप्स होते हैं, और जैसे आप सबसे नीचे देख रहे हो ये बेसिक ग्रुप है ना, ये सबसे पहला ग्रुप है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इट मीन्स कि जितना आपको इनका एरिया बड़ा दिख रहा है ना, उतना ज्यादा अमाउंट आपको अपनी डाइट में पर डे के हिसाब से ऐड करना है, उतनी सर्विंग्स आपकी डाइट में ज्यादा होनी चाहिए। एंड मील प्लान जब हम करते हैं उसका मेन जो हमारा गोल होना चाहिए कि आपकी डाइट में न्यूट्रिशन का अमाउंट बैलेंस्ड होना चाहिए। न्यूट्रिशन की जो क्वांटिटी है ना वो उतनी होनी चाहिए जितनी आपकी बॉडी को बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि अच्छा आज मेरा मन नहीं किया तो छोड़ो, प्रोटीन नहीं खाना, आज रहने देते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, फूड हमारी चॉइस हो सकती है बट न्यूट्रिएंट्स हमारी चॉइस नहीं है, वो हमारी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है और वो हमें लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं वेराइटी। वेराइटी मीन्स आप कलर बोलते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के आप अपने फूड को चूज कर सकते हो। जैसे कि वेराइटी ऑफ आपके पास वेजिटेबल्स आती हैं, फ्रूट्स आता है, उस चीज को आप चूज कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो वैरायटी है उसको इंक्लूड करके, मतलब बोरिंग नहीं बनाना है अपनी डाइट को। मैक्सिमम लोग इतना बोरिंग बना देते हैं कि फिर मतलब वो देख के ना उनको मतलब नहीं हमने नहीं खाना। मतलब जब आपका लंच का टाइम है उस टाइम लंच ही कीजिए प्लीज, उस टाइम कट ऑफ ना कीजिए अपनी डाइट को, क्योंकि हम लंच कट करेंगे फिर हम जो हेल्दी स्नैक्स का टाइम आता है ना उस पर हम ओवर ईटिंग कर जाते हैं। क्योंकि हमारा जो टाइम था, जो एक होता है ना कि लंच का टाइम है, वो एक प्रॉपर मील है आपका। तो हम लोग जब अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं तो प्लीज हमें अकॉर्डिंग टू जो हमारी एक बोलते हैं ना डाइटरी गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही हर चीज को डिजाइन किया जाता है। और वो हम नहीं बनाते हैं, वो एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है जो पूरे ऑल ओवर इंडिया वर्ल्ड वाइड फॉलो की जाती है ना। तो उनके अकॉर्डिंग ही हमें अपना डाइट को प्लान करना होता है। एंड फोर्थ की हम बात करेंगे मॉडरेशन। मॉडरेशन क्या है कि मतलब समटाइम्स हम क्या करते हैं जो अपडेटेड नहीं करते। मॉडरेट डाइट हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि आज का जो टाइम है ना उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट हो चुका है, हमारा फूड बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट है। जो आज से 20 साल पहले, मतलब जो बोलते हैं ना, आपको जहां एक सेब से जो न्यूट्रिशन वैल्यू मिलती थी, आज के टाइम में आप 20 सेब खा लो तब भी वो न्यूट्रिशन वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस बेस पे आपको अपनी डाइट को मॉडरेट भी करना पड़ेगा। नरिशमेंट इतना ज्यादा जरूरी है
कि नरिशमेंट के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें मतलब सबसे पहले हमें ये नहीं है कि हमें खा ही रहे हैं, है ना, खाने के साथ साथ उसको हमें एंजॉय भी करना है, माइंडफुल ईटिंग करनी है, हमें सबसे ज्यादा माइंडफुल ईटिंग करनी है। और हमेशा जब भी आप कोई खाना खाते हो ना, आज का टाइम इतना मॉडरेट हो चुके हैं हम लोग कि खाने को टच भी नहीं करते, है ना, चाहे वो जैसा मर्जी हो, गरम ठंडा। बट हाँ, जब अपने पेट में डालना हो तब हम बिल्कुल भी टच नहीं करते उसको। बट यस, जब हमें किसी को सर्व करना होता है, उसमें नमक मिर्च हम प्रॉपर चेक करते हैं ना। अपने बच्चों को जब हम खाना देते हैं ना, हम चेक करते हैं मिर्च तो नहीं है, गर्म तो नहीं है, ठंडा तो नहीं है। पर ये अवेयरनेस हमें अपने लिए भी लेके आनी है। और जिसके लिए आपको ये फूड पिरामिड हमेशा देखो, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपको पिक्चर में शो किया गया है कि सबसे पहले हमें अपना जो एक जो ग्रेन पोर्शन है ना, जिसमें हम सीरियल्स ग्रेन्स हो गए हमारा, ये हमारी 6 से 11 सर्विंग्स होनी चाहिए पर डे की, है ना, जिसमें आपको एक हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, सिंपल नहीं खाने, आपको कॉम्प्लेक्स खाने हैं, है ना। उसके बाद आता है आपका फ्रूट एंड वेजिटेबल्स कॉर्नर, उसके बाद आता है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, उसके बाद आता है आपका प्रोटीन कितने अमाउंट में लेना है। और आपको देख सकते हो कि हमें जो फैट कंटेंट है हमें बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है ना। तो यस, इस फूड पिरामिड के अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी जो होती है वो डिजाइन कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ हमें फूड, अगर जब हम फूड मील प्लानिंग करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। सबसे पहले हमारा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, इसमें हमारा किचन ऑर्गेनाइज हो जाएगा। और असेंबल कर सकते हो आप अपना इंग्रेडिएंट्स। कभी देखा होगा जो शेफ लोग होते हैं वो कितने अच्छे से अपनी पूरी प्लानिंग्स होती है उनकी, है ना, हर एक चीज चॉप करके रखी जाती है। ये एक्साइटमेंट है जो हमें अपने अंदर भी लेके आनी है अपने मील के लिए। बिकॉज ये इग्नोरेंस है, मैक्सिमम लोग हैं कि हम इग्नोर करते हैं, चल छाड़ रहने दे, सैलेड क्या छोड़, आज नहीं खाना, छोड़ो रहने दो, है ना, आज अच्छा रहने दो, हम ये भी नहीं खाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, अनहेल्दी हैबिट्स पे चले जाते हैं, है ना। और अपने जो आपके जैसे शॉपिंग टाइम्स भी आप मैनेज कर सकते हो, मतलब रोज रोज मील प्लान नहीं करना होता है, आप वीकली मील प्लानिंग कर सकते हो आपकी। और लार्ज क्वांटिटी ऑफ फूड, आप कन्वीनियंट फूड जो होते हैं उसको आप मतलब वो आपका सेव करता है टाइम को, जैसे कि चॉप करके आप वेजिटेबल्स रख सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज कर पाते हो। जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये चीज, क्योंकि मैक्सिमम टाइम उनके लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, क्योंकि मॉर्निंग जल्दी जाना। तो देखा हो ना, वो अपने ना फ्रिज में हर एक चीज को प्रॉपर मैनेज करके, कटिंग करके मैनेज करके रखते हैं ना। तो इस तरीके से हम सबको रखना चाहिए। उसके बाद आते हैं एक गुड मील इंक्लूड, जो मैंने ऑलरेडी कहा, फॉलोइंग द फूड पिरामिड, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुकी हूँ। फॉलोइंग द डाइटरी गाइडलाइन, जो मैंने कहा आपको कि रिकमेंडेड डाइटरी गाइडलाइंस होती है हमारी, आरडीए जिसको हम बोलते हैं। और ये स्टैंडर्ड गाइडलाइन जो हर एक डाइटिशियन, न्यूट्रिनिस्ट, जितने भी हम कोचेज हैं, हम चीजों को फॉलो करते हैं ना। मेंटेनिंग न्यूट्रिशनल बैलेंस, जो ऑलरेडी मैं बोल चुकी हूँ कि हमें एक बैलेंस्ड मील को फॉलो करना है। एंड मेक फूड लुक गुड टू ईट, मतलब इतना भी बेकार नहीं बना देना खाने को कि मतलब देख के ही मन ना करे कि नहीं यार हमें नहीं खाना, है ना। तो यस, हमें प्रॉपर तरीके से अपना खाना बनाना है जो दिखने में भी अच्छा लगे और आइज को अट्रैक्ट करे और हम उसको खा भी पाए। एंड यस, उससे पहले सबसे पहले आता है जो हमें, अगर हम इन चारों चीजों पे बात करें, अगर जो मैंने कहा एंड वाली जो लाइन है ना, कि अच्छा दिखना चाहिए, दिखने के साथ टेस्ट भी अच्छा होना चाहिए, उसका टेक्सचर अच्छा होना चाहिए। तो वन बाई वन हम बात करेंगे। कलर, सबसे पहले कलरिंग क्या है। कलरिंग समटाइम्स हमें बहुत अट्रैक्ट भी कर जाती है। तो सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इन नेचर, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो हमारे नेचर में एज अ फूड के फॉर्म में हमें मिलती है ना, जिसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो आप सर्व कर सकते हो खुद को, अपने घर के फैमिली पर्सन को, है ना। जैसे ब्रोकली है जिसको हम लोग मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं, है ना। सैलेड्स के नाम पे सिर्फ हमें खीरा गाजर ही पता है, बहुत सारे डिफरेंट सैलेड्स हैं। पीनट सैलेड आप बना सकते हो जिसको ग्रीनरी आप ऐड कर सकते हो, और ड्रिंक्स सर्व कर सकते हो आप। बहुत सारी चीजें हैं जो कलर के बेसिस पे आप चूज कीजिए, कि सबसे पहले जब आप मील प्लान करते हो ना, आप कलरिंग का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि वो हर हमारे फूड में अवेलेबल है और उसका कॉम्बिनेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। जैसे आप ये चीज देख रहे हो साइड में, यहाँ कलर के मतलब एक ही टाइप के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड है, बट कलर सबका सेम है। जैसे कॉलीफ्लावर है, व्हाइट कलर की होती है ना। तो इस तरीके से आप अपनी कलरिंग को जरूर ध्यान में रखिए जब आप अपना मील प्लान करते हो। एंड टेक्सचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। टेक्सचर में समटाइम्स हमें सॉफ्ट भी चाहिए, समटाइम्स हमें लिक्विड भी चाहिए, समटाइम्स हमें सेमी लिक्विड भी चाहिए। तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हो। टेक्सचर के बेस पे मैं बोलूं, जैसे स्मूथ हो गया, रफ हो गया, लम्पी हो गया, अब सॉफ्ट हो गया, क्रिस्प हो गया ना। तो मैक्सिमम लोग देखा होगा आपने, आपको पापड़ सर्व किए जाते हैं एज जब हम मतलब एक स्नैक्स के तौर पे, आप जब आप खाना खाते हो उससे पहले भी आपको एक बोलते हैं ना, उसके बेस पे सर्व किए जाते हैं ना। एंड मिल्क हो गया, पुडिंग होगी, चिली स्ट्यू, सम मतलब बहुत सारी चीजें, बेक्ड बीन्स होती हैं, बेक्ड फूड होते हैं ना।
जैसे कि लाइक अपना हम उसको सॉटे भी करते हैं, अपने वेजिटेबल्स को सॉटे करते हैं ना, तो वो लिटिल मतलब जिसको बोलते हैं वो सेमी मतलब ज्यादा हार्ड भी नहीं होती, वो सॉफ्ट भी हो जाती है, सेमी सी होती है ना। तो इस तरीके से आपको अपना टेक्सचर अपने फूड में जरूर वेराइटी रखनी है, मतलब हार्ड, क्रिस्प, और आप लम्पी भी हो सकता है, सॉफ्ट भी हो सकता है। इस तरीके से आप अपना मील प्लान कर सकते हो। फ्लेवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंडियंस के लिए फ्लेवर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। हम विदाउट मतलब हम सबसे पहले जब खाना खाते हैं ना, हम देख के नहीं खाते, हम खाते हैं अच्छा टेस्ट, टेस्ट हम पहले करते हैं ना। हमारा देखना बाद में, लुक वाइज बात की बात है, अगर टेस्ट अच्छा है तो हम उसको एडजस्टेबल कर देते हैं। तो यस, उसमें वैरायटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड जितने भी हम पर्सन हैं, हम आप सबको पता होगा हमारी जीभ पे ना 9,000 टेस्ट बर्ड्स हैं, जिसमें कुछ टेस्ट जो स्वीट टेस्ट वाले हैं, कुछ बिटर टेस्ट वाले हैं, कुछ जो है सॉर वाले हैं, कुछ सॉल्टी है ना। तो ये 4 तरीके के टेस्ट बर्ड्स हमारे होते हैं। तो इन चारों तरीकों को हमें, चारों जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं इनको हमें सेटिस्फाई करना पड़ता है ना। और जिसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम स्मेल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू टेल स्मॉल डिफरेंसेस, है ना। बहुत सारी जो मसाले हम यूज करते हैं वो स्मेल के बेसिस पे हम उनको आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना। अवॉइड यूजिंग फूड्स विद सिमिलर फ्लेवर्स इन वन मील। मतलब जैसे कि अब आपको देखो, मीठा होता है ना, स्वीट डिश होती है, तो एक सफिशिएंट होती है ना, कि ये नहीं कि 4-5 स्वीट डिश की वैरायटी रख दो, इंसान ने खानी तो एक ही है। जो एक तरीके वाला इंसान होगा वो एक ही खाएगा, बाकी जिनको मतलब ज्यादा ही जिनकी पसंद वाली बोलते हैं ना, कि स्वीट टूथ जिनके ज्यादा होते हैं, उनको तो वैरायटी चाहिए स्वीट्स में, है ना। और कभी भी आप देखेंगे कि हम कहीं बाहर जाते हैं तो हमारे वहां पे वैरायटी ऑफ फूड्स होती हैं, सब्जियों की वैरायटी होती है। एंड इफ ऑल द फूड्स हैव अ स्ट्रॉन्ग फ्लेवर, द कॉम्बिनेशन कैन बी अनप्लेजेंट। बहुत ज्यादा तीखा, मीठा, हर चीज को एक बैलेंस्ड किया जाता है ना। कुछ आपका लाइट फ्लेवर्ड होने चाहिए, कुछ आपके स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड होने चाहिए। और इस तरीके से आप अपने मील को प्लान कर सकते हैं। जैसे चाय के साथ, चाय हमारी लिक्विड होती है ना, हर्बल वाले नहीं करते ये वाली चीज। बट यस, जो लोग बिस्किट लेते हैं आज की डेट में, चाय लेते हैं, चिप्स लेते हैं, है ना, कुकुम्बर है, इस तरीके से आप लोग मतलब कुकुम्बर सैलेड हम लोग जनरली यही करते हैं कि काटा और खा लिया ना। कुछ लोग इसको सिरके में डाल के भी यूज करते हैं, अलग अलग तरीके से इसको वैरायटी तरीके से यूज किया जाता है। बट इंडियंस बहुत सिंपल होते हैं, सिंपलर्स होते हैं, तो बहुत सिंपल सी चीजों में हम जंप करते हैं, इसलिए हम जल्दी बोर भी हो जाते हैं, क्योंकि हम वैरायटी रखते ही नहीं अपने खाने में। एंड साइज और शेप बहुत मैटर करता है। आज तक मेरा इंडियन लोग जो है ना ऑमलेट ही बनाते हैं सीधा, मतलब वो हाफ वाला एग को मतलब वो नहीं करते हैं कि उसको थोड़ा सा रख के ना। ऑलिव ऑयल लोग बहुत गलत तरीके से यूज करते हैं। ऑलिव ऑयल हमेशा ऊपर से मतलब आपको सिर्फ स्प्रिंकल करना होता है, मतलब ऊपर से ही आपको पोर करना होता है। कभी भी ऑलिव ऑयल की कुकिंग नहीं की जाती है ना। जो मतलब जैसे बोलते हैं मीट बॉल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से वेराइटी ऑफ शेप्स, साइज होते हैं। जैसे एग को आप डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी में खा सकते हो, है ना। एक तो ऑमलेट खाते हैं, उसके बाद आप उसको ब्रेड के साथ मतलब अच्छे से वो टोस्ट करके भी खा सकते हो, लेस ऑयल कुकिंग भी करके खा सकते हो। आप जैसे लाइक हमारा चिल्ला टाइप भी बना सकते हो, बहुत ज्यादा वेजीज यूज करके खा सकते हो। मतलब कुछ लोग बॉइल्ड भी खाते हैं, सिंपल सिंपल तरीके से आप खा सकते हो। तो इट मीन्स एक ही खाने को आप डिफरेंट तरीके से शेप और साइज में डिजाइन कर सकते हो, एक ही तरीके से ना। मतलब एक ही फूड को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर सकते हो। उसके बाद टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि टेम्परेचर जैसे आजकल गर्मी है ना, तो अगर आपको लंच में सूप, आजकल देखा ना आप आज के टाइम पे मतलब इतनी गर्मियों में सूप कोई प्रेफर नहीं करता, ठंडी ठंडी चीजें प्रेफर करते हैं ना। तो आपका जो नेचर है ना, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी बॉडी को मेंटेन करना है। अब आजकल सीजनल फ्रूट में सबसे ज्यादा क्या आता है, वाटरमेलन है, मस्क मेलन है। आजकल आपको जो सेब हमारे कम मिलता है क्वांटिटी में ना। तो ये चीजें हम अपनी डाइट में मतलब टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम अपने मील को प्लान करते हैं, है ना। सम कोल्ड फूड आप यूज कर सकते हो, सम हॉट फूड आप यूज कर सकते हो। और लाइक जैसे आज हमारे पास तो सबसे बेस्ट जैसे मील है ना, हम क्या यूज करते हैं, मैक्सिमम लोग ब्रेकफास्ट में गर्म दूध लेंगे, या गर्म चाय लेते हैं, है ना, इस तरीके से लेते हैं ना। या लोग कॉफी बड़ी पसंद करते हैं, कोल्ड कॉफी पे जंप करते हैं, विद लॉट्स ऑफ शुगर उसमें पोर करेंगे, फिर उस चीज को यूज करते हैं, है ना। तो इस तरीके से जब हम लोग मतलब हम अनहेल्दी मॉर्निंग में मतलब इतना जंप कर जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि हमें खाना क्या है। तो उस मील प्लानिंग में आपको पता होना चाहिए, अगर आपको ठंडे का ऑप्शन चाहिए तो आपको क्या खाना है, आप फ्रूट्स ले सकते हो, है ना। अगर आपको गर्म उस पे जाना है ना, तो आप दलिया प्रेफर कीजिए, आप ओट्स वाला, मिल्क वाला जो ओट्स होते हैं उनको प्रेफर कीजिए। इस तरीके से आप अपनी डिजाइनिंग कर सकते हो। और ये टेम्परेचर वेरिएशंस आपके 5 मील में मैटर करती है, मतलब ये नहीं कि मॉर्निंग में ही आपको चाहिए,
आपके लंच में, आपके हेल्दी स्नैक्स में, क्योंकि आजकल मैक्सिमम लोग अवॉइड करते हैं ज्यादा स्पाइसी फूड, ज्यादा आपका मतलब गर्म वाला फूड हम लोग प्रेफर करते हैं आजकल ठंडा ठंडा हो, क्योंकि गर्मी अब बहुत ज्यादा है। अगर आप ज्यादा स्पाइसी खाओगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपको जो ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं स्पाइक अप हो सकता है ना, ऊपर नीचे हमारा वेरिएशंस आ जाती है। और अगर हम जैसे एक फैमिली में बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे पर्सनली हम भी बोलते हैं ना, तो हमारी मम्मी जो होती है ना बहुत दुखी होती है इस चीज से, क्योंकि बोलते हैं ना जितने लोग घर में उतनी उनकी अलग अलग डिशेस की फरमाइश होती है, मुझे ये चाहिए, बच्चे को ये चाहिए, कुछ लोग स्पोर्ट्स वाले हैं उनको अलग लेवल पे चाहिए। तो यस, इस चीज के लिए फैमिली डिफरेंसेस में बहुत ज्यादा वैरायटी रखनी पड़ती है हमें खाने की। तो हमें जब अब उसमें क्या है कि अगर हम हर एक इंसान की बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने चले ना, तो कहीं ना कहीं हमारा बजट भी खराब हो जाता है, बजट का भी बहुत ज्यादा इशू रहता है ना। तो चीप रेट में आप अपनी फैमिली का मील कैसे डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि फैमिली में आपको सबसे पहले हमारा आएगा कि डिफरेंट एज ग्रुप के हमारे पर्सन होते हैं, है ना। बच्चा सबसे छोटा इन्फेंट हो गया, बेबीज हो गए, फिर बच्चे आगे टीनेजर, पेरेंट्स, फिर सीनियर सिटीजन भी आते हैं ना। और सबकी बॉडी की डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट है बॉडी फूड्स, मतलब फूड्स की, है ना। क्योंकि उनका मे बी एक्टिविटी लेवल, कुछ लोग जैसे मान लो अब हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड है ना, हम लोग अगर मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं तो हमारी फूड की जो रिक्वायरमेंट है ना वो डिफरेंट होगी ब्रेकफास्ट में। बट जरूरी नहीं है कि हमारे जो फैमिली में हमारे पेरेंट्स हैं उनकी वो रिक्वायरमेंट है, उनका वही देसी खाना है ना, वो चाय बिस्किट ब्रेड वही लेना है उनको, है ना। तो यस, अब उसमें एक्टिविटी लेवल के बेसिस पे आपकी फैमिली की फूड चॉइसेस डिफरेंट हो सकती हैं। फूड प्रेफरेंस बहुत मैटर कर जाती है। ऑल फैमिलीज मेंबर डू नॉट लाइक द सेम काइंड ऑफ फूड्स। किसी के घर में है कि सेम काइंड ऑफ फूड प्रेफर करते हैं। फैमिली की मैं बात अलग करूं, मतलब एक हस्बैंड और वाइफ में भी डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होती है ना। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को सैलेड नहीं पसंद होता, किसी को मतलब बोलते हैं ना बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड पसंद नहीं होता। तो यस, दो पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट चॉइस हो सकती हैं। तो वहां हमें कैसे अपने आप को मैनेज करना है, कैसे अपने मील को प्लान करना है, उसमें आपका जो मील प्लानिंग है ना वो आपको जरूर हेल्प करेगा। तो जो वैरायटी ऑफ फूड्स होती है ना वो इसीलिए की जाती है ताकि आपकी ऑल फैमिली ग्रुप के जो पर्सन है ना उनको वो चीज मिल जाए, है ना। उनको सारी चीजें, मतलब आपकी प्लानिंग इस तरीके से हो कि आपकी पूरी फैमिली उस चीज में कवर अप हो जाए। टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है ना, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है आज के टाइम में, लोग बहुत बिजी हैं अपने एक लाइफस्टाइल में, अपनी चाहे जॉब रख लो, चाहे बिजनेस रख लो, चाहे घर का ही काम है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप एंगेज होते हो। तो ये टाइम की सबके पास बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। तो उसमें रेसिपीज वेरी ग्रेटली इन प्रिपरेशन टाइम रिक्वायर्ड, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा रेसिपीज में जाओगे कि 10 पर्सन है घर में तो 10 की अलग अलग चॉइस होगी ना, तो उतना हम नहीं जा सकते ना। तो व्हेन देयर इज अ लिटिल टाइम, फिक्स फूड रिक्वायरिंग लिटिल टाइम, जो जो खाना आपका कम समय में बन जाए और जो सबके लिए बेनिफिशियल हो, सबको अच्छा लगे, वो आप जरूर अपना प्लान कर सकते हो। आप वीक में ऐसा कोई डे डिजाइन कीजिए, जैसे आपका जो हॉलीडे डे होता है उसमें आप कोई ऐसा फेवरेट मील बना सकते हैं जहां आपकी पूरी फैमिली को आप मतलब इंक्लूड कर सकते हो, इंडल्ज कर सकते हो, है ना। स्पेशल डाइट्स होती हैं जिसके अब मैक्सिमम आज के टाइम पे घरों में जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, मैक्सिमम लोगों को क्या प्रॉब्लम है, डायबिटिक, हाई ब्लड प्रेशर, लैक्टोज टॉलरेंट है, अल्सर, स्ट्रोक, हार्ट प्रॉब्लम्स, है ना। मैक्सिमम घर के लोग जितने भी होते हैं ना उनकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई रहता है। हम मीठा नहीं खा सकते, है ना। किसी के अगर पूछते हैं नहीं हमारे घर में डायबिटिक है, वो पर्सन डायबिटिक है इसलिए हम मीठा नहीं बनाते घर में। तो बहुत सारा जो स्पेशल डाइट्स की रिक्वायरमेंट है आज की डेट में, पूरे घर के जो पर्सन है उनको आप अगर सेटिस्फाई करने चलते हो ना, सो यस, उसमें आपका बहुत ज्यादा चीजों का आप नुकसान भी कर जाते हो, आपका बजट जो है ना वो अनलिमिटेड हो जाता है। और हर एक जैसे एक हम लोग प्लान करते हैं ना अपना मंथली, सबका ही प्लान होता है ना घर का, कि घर का राशन का खर्चा, एक इस चीज का खर्चा। तो यस, वहां आप जरूर ध्यान में रखिए कि आप सबकी बेसिक जो मील में जो हमारे न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है क्या वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि मेन मोटो हमारा क्या है, एक मील में सिर्फ वो मतलब चपाती सब्जी सैलेड इतना ही रिक्वायरमेंट नहीं है आज की टाइम पे। हमें हर चीज का न्यूट्रिशन वैल्यू की बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है ना। और नहीं तो आज के टाइम में अगर मील प्लान नहीं करते हैं तो बहुत इजी सा ऑप्शन है जो ट्राई सिटीज में या मेट्रो सिटीज में अवेलेबल है, आप ऑनलाइन फूड ऑर्डर कीजिए। जो अनहेल्दी का सबसे बोलते हैं ना एक स्टार्टअप है जो आपकी रूटीन्स को भी, हैबिट्स को भी खराब करता है।
जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो वहाँ एक टिप्स हैं, आप अपने कुछ तरीके से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। जैसे फ्रूट एंड वेजिटेबल जो सीजनल फ्रूट हैं और लोएस्ट प्राइस पे आपको मिलते हैं, आप वो जरूर लीजिए। मैक्सिमम लोग इतना फैंसी हो चुके हैं ना कि जो एवोकाडो है हमारे यहाँ पे इंडिया का फ्रूट नहीं है ना, तो 300 का एक एक मतलब आपको एक पीस मिलता है। तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्यों इतना आप जंप करते हो ना, आप उस चीज में इतना जा रहे हो कि 300 में भी आपके एक टाइम का पूरी फैमिली का मील हो सकता है। तो आप प्लीज वेराइटी वहां चूज कीजिए, जो आपका सीजनल आपको मिलती है चीजें वो हेल्दी है, क्योंकि उनमें कोई भी प्रिजर्वेटिव ऐड नहीं होता है। जो नॉन सीजनल चीजें होती है डेफिनेटली वो प्रिजर्वेटिव है, बहुत सारे टाइम से वो कोल्ड रूम में मतलब जो कोल्ड रूम टेम्परेचर वाले रूम होते हैं वहां में मैनेज की जाती है 6 महीने तक, है ना। प्लान मीनू अराउंड ग्रोसरी एड जो होती है ना, हम लोग बहुत ज्यादा चीजें मतलब जैसे कोई ऐड आ जाती है उसको हम जंप करना स्टार्ट कर देते हैं, एकदम टीवी पे कोई ऐड आई उसके अकॉर्डिंग अपना मेन्यू डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं, जो मेन्यू होता है हमारा ना। तो प्लीज आप अब होता है ना कि जितना अपना बजट हो उसके अकॉर्डिंग आप चूज कीजिए, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा वैरायटी मिलती है। मेक अ वीकली मेनू प्लान, है ना, जो मैंने आपको कहा कि रोज रोज उलझने की जरूरत नहीं है, बिकॉज हर पर्सन बिजी है। आपके लिए संडे बेस्ट ऑप्शन है जहां आपकी पूरी फैमिली आपके साथ होती है। तो आप उनसे पूछिए कि सबकी क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, और जो आपका एक होता है ना कॉमन सा डिस्कशन होगी, जो आपका एक पर्टिकुलर डिसीजन बनता है आप उसको ले सकते हो। मेक अ लिस्ट एंड यूज इट। लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लिस्ट अपने पास वैरायटी रखते हो तो डेफिनेटली आपकी वो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा यूज होगी। एक हेल्दी प्लेट है जिसको आप जरूर सब एक पिक क्लिक कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसमें आपको क्या लेना है, हेल्दी प्लेट में आपका आता है प्रोटीन, आपके हेल्दी फैट्स, आपके वेजिटेबल्स, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शंस भी हैं, तो आप चूज कर सकते हो कि आपका कौन सा आप डिजाइन कर सकते हो, है ना। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं सो यस, वेलकम करूंगी हर्बलाइफ न्यूट्रिशन में। अगर आपकी उलझन है तो यस, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है जहां आप सब ज्वाइन कर सकते हो। अभी काफी लोग ज्वाइन भी हैं, और यस हमें अपने घर वालों को भी ज्वाइन करना है। जब आप घर में अपना सेशन ज्वाइन करते हो ना, तो आप उसका मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, उसको ना म्यूट करके रखते हैं, मतलब किसी को सुनाई ना दे, है ना। तो अगर भजन कीर्तन पूरे घर में सुनाए जाते हैं ना, हम भजन चलते हैं तो हम जोर जोर से लगाते हैं, पड़ोसियों तक भी पहुंचा देते हैं। सो यस, ये आपका एक अपने लिए जो हम पूजा करते हैं, अगर आप अपनी बॉडी की पूजा करते हो ना, लव करते हो, तो डेफिनेटली आप सबको अपनी फैमिली मेंबर को वैल्यू बताइए कि क्यों आपका मॉर्निंग क्लब इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों आपके सेशंस इतने इंपॉर्टेंट है ना। और जिसमें आपको वैरायटी हर्बल लाइफ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आज की डेट में हमारी लाइफ में, और मैक्सिमम कितने यूजर्स हैं जो इसको खा के सेटिस्फाई हो रखे हैं। जो मैंने कहा एक हेल्दी प्लेट आपको चाहिए, तो यस हर्बल लाइफ उस चीज को उस फॉर्मूला पे ही काम करता है। आपका 30% फैट्स आपके जिसमें हेल्दी फैट्स आते हैं, एक बैलेंस न्यूट्रिशन आपको हर्बल लाइफ प्रोवाइड करता है, 30% प्रोटीन, 40% कार्बोहाइड्रेट्स, जिसमें आपका फाइबर कंटेंट, हाइड्रेशन, आपकी एक्सरसाइज, आपका रेस्ट, आपका एवरीथिंग हर्बल लाइफ के एक होता है ना, एक कंप्लीट मील है आपके एक गिलास में। अगर आप इसको डिजाइन करते हो, अगर आप इसको प्लान करते हो, तो यस आप अपना किक बोलते हैं ना हेल्दी स्टार्ट, अपना हेल्दी लिविंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो आप ले पाओगे इजीली वे में, है ना। और यस इससे बहुत सारे लोगों की आज की डेट में लाइफस्टाइल में सुधार आ रहा है, और इसमें वैरायटी ऑफ जो आपको हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन है, जो आपको बोलते हैं ना एक नेचुरल वे में आपको प्लांट बेस्ड प्रोटीन आपको फूड प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो आपकी हेल्प करते हैं आपके जितने भी वेलनेस और न्यूट्रिशन गोल्स हैं। जो मैंने कहा ना कि मील प्लान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका न्यूट्रिशन का गोल, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको माइंड में रखना है। तो ये हर्बल लाइफ आपकी वही चीज को पूरा करता है। और आप इसको कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो यस जिस भी पर्सन ने आपको आज का सेशन का लिंक दिया होगा वो डेफिनेटली आपको इस जर्नी में आगे कंटिन्यू करवाएगा, है ना। एंड स्टार्ट योर डे राइट। अगर आपके पास मतलब बोलते हैं ना मिनिमम बजट से या बेसिक प्लान से आप स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस कीजिए, एक हेल्दी वे में इसको स्टार्ट कीजिए। बिकॉज हेल्दी एक फॉर्मूला 1 शेक जो है हमारा बोलते हैं ना एक की प्रोडक्ट है पूरी हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का प्रोडक्ट्स में, जिसमें आपको 70 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलता है, 189 कैलोरीज का आपका एक कंप्लीट एक शेक का गिलास होता है। और इसको आप एक्स्ट्रा प्रोटीन आप इसमें ऐड करके आप अपनी डेली बेसिस की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर बॉडी वेट वो आप पूरी कर सकते हो, ठीक है। एंड फॉर्मूला 1 शेक का अगर आप मैंने जैसे ऑलरेडी कहा प्रोटीन के साथ इसको ब्लेंड अगर आप मिक्स करते हो तो ये आप अपनी बेसिक प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। एंड फॉर्मूला 2 आता है आपका मल्टीविटामिन, जैसे मैंने कहा ना कि मैक्रो माइक्रो दोनों की रिक्वायरमेंट है,
तो ये मल्टीविटामिन आपकी डेली बेसिस की रिक्वायरमेंट्स है जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, बिकॉज इसमें 20 विटामिन एंड मिनरल्स आपको एक टैबलेट में 3 टाइम्स आपको ये लेनी होती है और आप अपना पूरे दिन का जो कोटा है ना वो पूरा कर लेते हो। एंड फॉर्मूला 3 आता है आपका सेल एक्टिवेटर। अगर आप सबको पता होगा कि ह्यूमन की जो बॉडी है ना वो सेल से ही बनी होती है, तो जितना ज्यादा आप अपने सेल्स को रीजनरेट करते रहोगे, उनको एक्टिवेट रखोगे, डेफिनेटली आपकी बॉडी उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रिस्पॉन्स करती है। सो आपको स्टार्ट कैसे करना है, बार बार सोचना नहीं है। मैक्सिमम लोग सोच सोच के खत्म कर देते हैं, वो एक्साइटमेंट ही जीरो पे ले आते हैं। अच्छा करते हैं, देखेंगे देखेंगे देखेंगे, वो देखे देखे साल ही निकाल देते हैं। फिर पता क्वेश्चन क्या करते हैं जो कर रहे होते हैं ना, कि अच्छा तेरा कितना हुआ, क्योंकि वो देख देख के खत्म हो गए। मतलब उन्होंने स्टार्ट कभी नहीं करना है, वो सिर्फ आपको जज ही कर रहे हैं। और अगर आप एक सक्सेसफुल हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का मेंबर बनना चाहते हो, सबसे पहले जो थिंक कर लिया है इट्स ओके, है ना, आइडिया भी आपको मिल गया है। अब टाइम है आपका ट्राई करने का और इसको करते रहने का, बार बार करना है। और जितना ज्यादा आप इसको अपनी एक हेल्दी रूटीन में अपना इंडल्ज करते रहोगे, उतना ज्यादा आपको बेटर रिस्पॉन्स आपकी बॉडी आपको हमेशा देती रहेगी। एंड ऑलवेज मैं आपको एक ही मैसेज देती हूँ कि कोई भी आपको मैसेज देता है ना, मैक्सिमम लोग आपको इस नजर से देखते हैं कि आगे डिब्बे बेचने वाले, है ना। तो यस, वो उनकी थॉट प्रोसेस है, आपकी प्रोसेस नहीं है। प्लीज आप अपने आप को कभी भी डिग्रेड ना करें और ये ना सोचें कि हम डब्बे बेचने वाले हैं, क्योंकि अगर आपको कोई डिब्बे बेचने वाला बोलता है कोई बात नहीं, सुन लो, क्या फर्क पड़ता है ना। हम डिब्बे बेचने वाले नहीं है, हम कोई प्रोडक्ट किसी के घर में जाके किसी को डिब्बा नहीं दिया आज तक। कोई यहाँ जितने भी क्लाइंट होंगे या जितने भी यूजर्स हैं, पर्सनली मुझे तो किसी ने घर आके डिब्बा नहीं दिया कि ये डिब्बा लो, इससे पतले हो जाओगे, इससे ठीक हो जाओगे। यस, ये हमारा हेल्पिंग मोड है, हम हेल्पिंग पीपल, मतलब इतना हम लोगों की हेल्थ से कंसर्न है। और यस, अगर हम अपने घर से शुरुआत करते हैं, अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करते हैं, तो यस हमारी जो लाइफ है ना वो इतनी हेल्दियर हो सकती है और मोर वाइब्रेंट हो सकती है। मतलब आप 100 में से ना अकेला इंसान अलग ही दिखता है ना, वो हर्बल लाइफ वाले दिखते हैं। और लोग कॉम्प्लीमेंट पता क्या करते हैं कि आपकी एज का तो पता ही नहीं चलता। सो यस, ये छोटा सा एक मैसेज था। जितना आप अपने मिथ को, जितना आप नेगेटिव लोगों को अवॉइड करोगे ना, उतना ज्यादा आप अपनी लाइफ में ग्रो कर सकते हो। नॉट इन डाइट वे में बोल सकती हूँ मैं, आप कोई भी आपके गोल्स हैं, चाहे वो हेल्थ गोल्स हैं, चाहे वो आपके पर्सनल गोल्स हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, कोई भी गोल्स हैं, आप उनको अचीव कर सकते हो। बस नेगेटिविटी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। तो यस, अभी हम चलेंगे उन लोगों के पास जिन लोगों ने अपनी लाइफ को बेटर किया, डे बाय डे बेटर भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट डेली बेसिस पर लेते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। सो मैं जिसके लिए हेल्प लेना चाहूंगी योगिता मैम की। सो यस योगिता मैम, थैंक यू सो मच।